हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 4 जनवरी, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। होमगार्ड बहाली में धांधली का आरोप, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, मेगा सूची तत्काल रद्द करने की मांग। होमगार्ड की बहाली में धांधली का आरोप लगा। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मंगलवार को डीसी और एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी होमगार्ड की मेगा सूची तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने पहले एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहां आवेदन देने के बाद वे डीसी कार्यालय पहुंचे, तभी डीडीसी कीर्ति श्री की गाड़ी निकल रही थी। अभ्यर्थियों ने उनकी गाड़ी रोककर अपनी मांगों से अवगत कराया। इसके बाद अभ्यर्थी डीसी कार्यालय के सामने डट गए। आंदोलन के दौरान विधि व्यवस्था में तैनात पुलिस बल से अभ्यर्थियों की नोकझोंक हो गई। सूचना पर सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार, ट्रैफिक डीएसपी पूजन मिंज, सेक्टर 12 इंस्पेक्टर दुल्लड़ चौड़े, बीएस सिटी इंस्पेक्टर संजय कुमार, सेक्टर 4 इंस्पेक्टर अमित रोशन कुल्लू वहां पहुंचे और अभ्यर्थियों से बातचीत की। इसके बाद आंदोलनकारी अभ्यर्थी शांत हुए और वहां से हटे। रेड से हड़कंप, देवघर में पप्पू यादव के घर पर भी ईडी का छापा, आवास और होटल पर दबिश। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारियों के यहां बुधवार सुबह से ही ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा झारखंड में बड़ी कार्रवाई को कई ठिकानों पर अंजाम दिया जा रहा है। बुधवार की सुबह ही झारखंड के कई जिलों में ईडी ने जाने माने लोगों के घर दबिश दे डाली है। जिनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है उनमें देवघर में पप्पू यादव का घर और उनका निर्माणाधीन होटल भी शामिल है। जानकारी के अनुसार देवघर में बिहार के कटोरिया के पूर्व विधायक पप्पू यादव के घर पर ईडी ने छापा मारा। घर के अलावा पप्पू यादव के निर्माणाधीन होटल पर भी ईडी के अधिकारियों ने रेड मारी है। हालांकि अभी तक इस रेड में ईडी के हाथ कोई बड़ी सफलता लगने जैसे खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस दबिश के कारण देवघर के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सफेद पोश और खाकी दोनों रडार पर डीसी डीएसपी के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। क्या झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, ये सवाल पिछले 2 दिनों से सियासी गलियारों में तेजी से तैर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बुधवार को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की रेड ने सारे कयासों पर एक बार फिर से जोर लगा दिया है। मामला झारखंड के अलग अलग शहरों और हाई प्रोफाइल लोगों के ठिकानों में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की रेड से जुड़ा है। बुधवार की सुबह ही ईडी की कई टीमों ने एक साथ झारखंड के कई शहरों में दबिश दी है। ईडी की अलग अलग टीमें झारखंड में सीएम के करीबियों से लेकर डीसी और डीएसपी तक के ठिकानों पर रेड कर रही है। साथ ही सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को ही शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में जेएमएम गठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इससे पहले हुई ईडी की रेड में सीएम हेमंत सोरेन के कई करीबियों पर शिकंजा करने की तैयारी कर दी गई है। जिन बड़े शहरों के यहाँ ईडी ने अपनी दबिश दी है उनमें सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार पिंटू कुमार के अलावा डीसी से लेकर डीएसपी तक शामिल हैं। कमजोर पड़ा पश्चिम विक्षोभ, अब 4 से बदल सकता है मौसम। जाने पूरे झारखंड में किस दिन होगी बारिश। पहाड़ों की ओर से आने वाले पश्चिम विक्षोभ का असर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इस कारण तय तिथि से झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम में बदलाव नहीं हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 4 से 6 जनवरी तक मौसम में बदलाव दिख सकता है। 3 जनवरी की देर शाम से इसका असर देखा जा रहा है। 4 जनवरी को पलामू प्रमंडल वाले इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 जनवरी को मौसम शुष्क रहा। 3 जनवरी की शाम से हल्के बादल देखे जा सकते हैं। 4 से 6 जनवरी तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। 4 को उत्तर, 5 को मध्य और 6 को झारखंड के सभी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ का असर कम हो गया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर कम हो जाएगा। राज्य के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच है। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है, जबकि न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ा हुआ है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 22.8 तथा न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहा। हवा की गति तेज होने के कारण ठंड का एहसास ज्यादा होता रहा। बारिश के बाद मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। झारखंड के हालात पर बोले बाबूलाल मरांडी, संवैधानिक व्यवस्था को मजाक बनाने से बचाए राज्यपाल। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राज्य में दुर्दांत अपराधी, दलाल, बिचौलिए बेखौफ है।
मुख्यमंत्री लगातार असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए पार्टी के विधायक सरफराज अहमद को विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्हें यह भी पता है कि उनकी पत्नी आरक्षित सीट से विधायक नहीं बन सकती। हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर की बहू झारखंड में आरक्षण की सुविधा नहीं ले सकती है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच के उस निर्णय की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई नई सरकार बनाने या मुख्यमंत्री बदलने की बात उनके समझ आती है तो उनका आग्रह है कि अटॉर्नी जनरल या बड़े न्यायविद से इस संबंध में सलाह अवश्य ले। दुमका में पत्रकारों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्यपाल के हाथों में संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की जिम्मेवारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के निर्णय ने खाली सीट पर उपचुनाव कराने की अवधि पर फैसला सुनाया है। झारखंड की परिस्थिति में अब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम बचा है। ऐसे में खाली कराई गई सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। ऐसे हालात में राज्यपाल से आग्रह है कि वे संवैधानिक व्यवस्था का मजाक बनने से बचाएं। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड, मीडिया सलाहकार भी रडार पर। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कई करीबी कारोबारियों के यहां ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा झारखंड में बड़ी कार्रवाई को कई ठिकानों पर अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ईडी के द्वारा विनोद कुमार नाम के एक आरोपी के यहां भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। रांची के राजनीतिक गलियारों में बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। रांची के पिक्सा मोड़ रातू रोड में रहने वाले रोशन नाम के आरोपी के यहां भी ईडी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही है। साथ ही रातू रोड स्थित अभिषेक कुमार पिंटू के घर पर भी ईडी की छापेमारी की जा रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार भी ईडी के रडार पर है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा साहेबगंज के डिप्टी कलेक्टर के यहां भी सर्च ऑपरेशन करने टीम पहुंची है। साहेबगंज के डिप्टी कलेक्टर का नाम रामनिवास है। रामनिवास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। झारखंड के साहिबगंज में कार्यरत डीएसपी राजेंद्र दुबे के यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन के लिए ईडी की टीम पहुंची है। डीएसपी राजेंद्र दुबे मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले हैं। जांच एजेंसी द्वारा झारखंड के रांची, हजारीबाग, देवघर सहित राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। धान खरीद में फर्जीवाड़ा पर अंकुश, किसान अब अंगूठा लगाकर ही बेच सकेंगे धान। सूबे में धान खरीद में फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसे लेकर राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय के सिस्टम में बदलाव किया है। इस साल धान खरीद में निबंधित किसान ई पॉस मशीन में अपना अंगूठा लगाने के बाद ही धान बेच सकेंगे। इसके लिए सभी धान क्रय करने वाले लैंड्स पॉक्स में ई पॉस मशीन उपलब्ध रहेगा। आधार युक्त सिस्टम से धान क्रय को जोड़ा गया है। हालांकि अब तक पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में धान खरीद का सिस्टम मैनुअल था। इनमें फर्जीवाड़ा की आशंका थी, लेकिन आधार युक्त सिस्टम से धान खरीद होने पर ऐसी आशंकाओं पर स्थायी रूप से विराम लगेगी। जिले में किसानों से धान क्रय करने के बाद धान का भुगतान करने के लिए जिले में 52,000 रुपये का पहला फंड आया है। हालांकि जिले में धान के लिए बड़ी राशि का आवंटन देने की मांग की है, लेकिन बुधवार शाम तक 95 कुंटल धान के एवज में 7 किसानों को भुगतान नहीं हो पाने के पीछे तकनीकी कारण बताया जा रहा है। पलामू में NH-75 बाईपास में जमीन देने वाले रायतों को नहीं मिला मुआवजा, बड़ा आक्रोश। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के पोखराहा खुर्द के रायत नेशनल हाईवे 75 बाईपास में जमीन देकर मुआवजा के लिए एक माह से भू अर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इससे उनमें आक्रोश बढ़ गया है। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग भू अर्जन कार्यालय मुआवजा भुगतान के लिए पहुंचे। रायत कुशवाहा, रानो देवी, विश्वनाथ मांझी, शिवपूजन पासवान, निरंजन मांझी, नरेश मांझी, गणेश, राजदेव, नारद, सुरेश, निर्मल टोपो सहित अन्य परेशान दिखे। आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 दिसंबर को LPC बनाकर अंचल और भू अर्जन कार्यालय को अन्य कागजात के साथ जमा किए हैं। इसके बावजूद मुआवजा भुगतान को लेकर सारे रायतों को एक माह से कार्यालय का चक्कर लगवाया जा रहा है। उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले नेशनल हाईवे 75 के बाईपास निर्माण के लिए पोखराहा खुर्द में जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन भुगतान के नाम पर लगातार बहाना बनाया जा रहा है। जब भी कार्यालय जाते हैं उन्हें परेशान करने के लिए या अवैध वसूली के लिए छुट्टी पर रहने का बहाना बनाया जाता है। इससे उनका आक्रोश बढ़ रहा है। इस सिलसिले में गुरुवार को पोखराहा खुर्द के दर्जनों रायत भुगतान की मांग को लेकर समाहरणालय में प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में मतदाताओं की संख्या बढ़कर हुई 2.54 करोड़। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक होगा और इजाफा। झारखंड में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। गत वर्ष 5 जनवरी को प्रकाशित हुई मतदाता सूची के मुकाबले
इस वर्ष 1 जनवरी तक वोटरों की संख्या में करीब 9 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,92,300 तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष मतदाता पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या 2,45,29,904 थी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को 5 जनवरी से विस्तार देकर 22 जनवरी तक कर दिया है। सूची के अंतिम प्रकाशन तक मतदाताओं की संख्या में और इजाफा होगा। बिगड़ रही स्थिति उठापटक के बीच झारखंड के राज्यपाल का सोरेन सरकार पर तीखा हमला। झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी पल पल दिलचस्प मोड़ ले रही है। इसी कड़ी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोरेन सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राजभवन राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहराई से नजर रख रहा है। दुर्भाग्य से यह बिगड़ती जा रही है और यह स्थिति दर्दनाक है। राज्यपाल बुधवार को राजभवन में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्होंने भी गलत किया उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के कुछ देर बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपने गृह राज्य तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। वे 8 जनवरी को वापस लौटेंगे। चतरा में कुएं से शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में गोडवार गांव स्थित कुएं में बुधवार की सुबह विनय उर्फ जागू भुइया का शव तैरता मिला, जिसके बाद सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। पुलिस ने कुएं से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर मृतक के स्वजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। स्वजनों ने थाना में आवेदन देकर गांव के ही उदय भुइया व अज्ञात पर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। स्वजनों का कहना है कि जागो 1 जनवरी को पिकनिक मनाकर वापस लौटने के कुछ ही घंटे बाद घर से लापता हो गया था। जब वह देर रात तक नहीं लौटा तो स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी। बगोदर में ट्रक से 9 लाख रुपए के सरसों तेल चोरी। राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रहा था ट्रक। गोदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर अटका के पास पेट्रोल पंप परिसर में खड़े ट्रक से चोरों ने करीब 9 लाख रुपए मूल्य का सरसों तेल चोरी कर लिया। घटना सोमवार देर रात की है। भुक्तभोगी ट्रक चालक ने बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। शिकायत में डुमरी थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव के चालक कुंजलाल यादव ने कहा कि वह राजस्थान के कोटा से पश्चिम बंगाल के बांडुका के लिए सरसों तेल लेकर चला था। 1 जनवरी की रात 9 बजे ट्रक को बगोदर थाना क्षेत्र के अटका स्थित मिश्रा शांति ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप परिसर में खड़ा किया और खाना खाकर वाहन के कैबिन में सो गया। वही ट्रक JH02BD 2965 का उपचालक हरिप्रसाद महतो उसके साथ सोया था। हरिप्रसाद तलैया थाना बरवा अड्डा का रहने वाला है। जब सुबह दोनों उठे तो देखे कि ट्रक के पीछे का तिरपाल फटा हुआ है और सरसों तेल के कई टीन गायब हैं। गिनने पर 450 टीन गायब मिले, जिसका बाजार भाव से अनुमानित कीमत 9.5 लाख रुपए बताई जाती है। चालक की शिकायत पर बगोदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। गोंडा की तरह महागामा में भी बनाया जाएगा 7 करोड़ से पार्क। 7.5 लाख पौधे लगाने का भी है लक्ष्य। राज्य सरकार ने गोंडा के बायोडायवर्सिटी पार्क की तर्ज पर महागामा के कंकड़ घाट स्थित 4.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए की लागत से इस साल नया पार्क बनाने का फैसला लिया है। वन व पर्यावरण विभाग से इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा वन विभाग नए साल में 7.5 लाख पौधे भी लगाएगा, जबकि गोंडा के बायोडायवर्सिटी पार्क का भी विकास होना है। यहाँ 39 लाख रुपए की लागत से बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कराया जाएगा। जामताड़ा में 38 करोड़ से ज्यादा रेत की लूट। प्रशासन की सरपरस्ती में चांदी काट रहे बालू माफिया। पिछले 5 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती सरकारी स्तर पर जिले भर में नहीं हो पाई है, लेकिन इस दौरान जिले भर के चिन्हित 34 घाटों समेत अन्य दर्जनों बालू घाटों से बालू की ढुलाई चोरी छिपे जारी रही। विभागीय सूत्रों के अनुमान के अनुसार पिछले 5 साल के दौरान करोड़ों रुपए का इन चिन्हित घाटों से बालू का उठाव किया जा चुका है। सिर्फ चिन्हित घाटों से हुए अवैध तरीके से हुए बालू के उठाव के आंकड़ों की ही यदि जोड़ दिए जाए तो सरकार को इस दौरान तकरीबन 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो चुका है। जिले भर के अन्य छोटे बड़े घाटों के आंकड़ों को यदि जोड़ दिया जाए तो इस आंकड़ों में और भी इजाफा हो जाएगा। वहीं दूसरे ओर विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि पिछले इन 5 वर्षों के दौरान भले ही बालू घाटों की बंदोबस्ती से सरकार को नुकसान हुआ है, लेकिन इस अवैध धंधे में संलिप्त माफिया ने पुलिस व प्रशासन की सरपरस्ती में खूब चांदी काटी है।
झारखंड में 10 लाख लोगों को मिलने जा रहा है रोजगार। इन 3 शहरों में बनेगा ESDM इनोवेशन हब। शुरू हो चुकी है तैयारी। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में ESDM इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद का चयन किया गया है। सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। IT डाटा सेंटर एंड BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 में भी इसका प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वर्ष 2023-28 के लिए यह नीति लागू हो गई है। IT डाटा सेंटर एंड BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में रांची और धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले, हेमंत सोरेन ही रहेंगे CM, भाभी जी सेफ हैं। झारखंड में तमाम सियासी उठापटक के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने आज की मीटिंग में लिफाफा खोला। लिफाफे में हेमंत सोरेन का ही नाम था, वही CM रहेंगे। कल्पना सोरेन का नाम बीजेपी ने उछाला था। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हम हेमंत सोरेन के साथ वह 25 साल तक CM रहेंगे, भाभी जी सुरक्षित है। वहीं कांग्रेस की एक और विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि जो रणनीति बनेगी वो आपके सामने होगी। फिलहाल हेमंत सोरेन ही CM रहेंगे। ED निष्पक्ष नहीं रहा, अब डराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक उमाशंकर यादव ने कहा, हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई थी, बातचीत हुई और कहा कि आप लोग भ्रम में मत रहिए कि CM कोई और होगा, CM हेमंत सोरेन ही रहेंगे। इसी के लिए बुलाया गया था कि किसी और की चर्चा बेवजह है। शिक्षा की क्रांति से ही समाज में CM सोरेन ने सावित्रीबाई फुले और जयपाल मुंडा की जयंती पर किया नमन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और महान नेता व हॉकी खिलाड़ी मरण के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर शत नमन किया है। आपको बता दें, इस खास अवसर पर CM हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के अथक संघर्ष को सम्मान देते हुए बड़ी घोषणा की है। झारखंड सरकार ने राज्य की लाखों बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने का काम किया है। झारखंड सरकार ने कहा है कि बेटियां पढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। साथ ही CM हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की माटी के लाल व महान नेता व हॉकी खिलाड़ी संविधान सभा के सदस्य मरण के जयपाल सिंह मुंडा हमेशा आदिवासी और शोषित समाज के हक व अधिकार के लिए लड़ते रहे। जयपाल सिंह मुंडा परदेसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ने राज्य के वंचित वर्ग के 50 युवाओं को सरकारी खर्च पर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने का काम किया है। CM सोरेन ने कहा है कि शिक्षा की क्रांति से ही समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। शोषित और वंचित समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष करने वाले देश की 2 महान विभूतियों की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित है। साथ ही उन्होंने दोनों विभूतियों के विचार भी साझा किए।